नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल स्टडी विद ओझा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो दोस्तों सबसे पहले होलिका दहन की आपको और आपके परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलते हैं, देखते हैं दोस्तों। डेली की तरह मैं एक टेस्ट सीरीज़ के साथ फिर से हाजिर हूं और आप लोगों की कैसे तैयारी चल रही है यूपीएसआई और एसएससी जीडी की, देखते हैं। तो और आप लोग टॉप 10 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन का आंसर कर पाते हैं। ठीक है, चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत में पुर्तगालियों ने निम्न में से किस स्थान पर अपने पहले किले का निर्माण किया था? तो 5 सेकंड का टाइम है, जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। और दोस्तों अगर आप लोगों को ज़्यादा टाइम चाहिए तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं। और दोस्तों इसका करेक्ट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर 1, कोचीन में दोस्तों। ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। और इसका निर्माण कब हुआ था? तो दोस्तों याद रखना 1503 में हुआ था। ठीक है, और किस वायसराय के द्वारा हुआ था? तो अल्बुकर्क के द्वारा हुआ था। ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। अगला नंबर चलते हैं। अगला नंबर है, संविधान का कौन सा संशोधन सरकार में निजी उच्च शिक्षा संस्थानों के रूप में अन्य पिछड़े वर्ग के लिए 27% आरक्षण प्रदान करता है? तो 5 सेकंड का टाइम है, जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए कि कौन सा मतलब संविधान संशोधन था। और दोस्तों इसका करेक्ट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर सी, 93 संविधान संशोधन द्वारा सरकार में निजी संस्थानों के रूप में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण प्रदान करता है। ठीक है, और किस प्रावधान के तहत दोस्तों? तो संविधान के आर्टिकल 15 के तहत। ठीक है, आर्टिकल 15 के तहत, धारा 4 के प्रावधानों के तहत। ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। अगला नंबर देख लेते हैं। अगला नंबर है, निम्न में से कौन से स्वतंत्रता सेनानी ने जेल की दीवारों पर महाकाव्य कमला लिखा था? तो 5 सेकंड का टाइम है, जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए हमें। और दोस्तों इसका सही आंसर जाता है ऑप्शन नंबर बी, वीडी सावरकर। दोस्तों स्वतंत्रता सेनानी वीडी सावरकर ने जेलों की दीवारों पर महाकाव्य कमला लिखा था। इन्होंने 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम नाम से एक बुक भी लिखी है। ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। अगला नंबर चलते हैं। अगला नंबर है, ओरल पोलियो वैक्सीन किसके द्वारा विकसित की गई थी? तो जल्दी से इसका फटाफट कमेंट करके हमें आंसर बताइए कि ओरल पोलियो वैक्सीन किसके द्वारा विकसित की गई थी। तो इसका सही आंसर जाता है ऑप्शन नंबर, जल्दी से हमें बताइए कौन सा सही इसका। और इसका करेक्ट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर सी, अल्बर्ट साविन ने इसका विकसित किया था दोस्तों। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि एडवर्ड जेनर थे, इस किसका आविष्कार किए थे? तो चेचक के टीके का। ठीक है, पूछा जाता है एग्जाम में, याद रखना, कई एग्जामों में पूछा गया है। और अलेक्जेंडर जो फ्लेमिंग थे, इन्होंने किस चीज़ का टीके की खोज किया था? तो पेंसिलिन की। ठीक है, याद रखना, पेंसिलिन की खोज की थी। ठीक है, अगला नंबर देखते हैं। अगला नंबर है, तारामंडल के नामकरण के लिए कौन सी एजेंसी जिम्मेदार है? तो 5 सेकंड का टाइम है, जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए कि तारामंडल के नामकरण के लिए कौन सी एजेंसी जिम्मेदार है। और दोस्तों इसका करेक्ट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर बी, अंतरिक्ष खगोलीय संघ। ठीक है, यानी कि IAU। अब बात कर लेते हैं इसकी स्थापना की। तो स्थापना हुई थी दोस्तों 1919 में। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ का? तो पेरिस में है, यानी कि फ्रांस की राजधानी जो पेरिस में वहीं है। ठीक है, अगला नंबर देख लेते हैं। अगला नंबर है, एक घरेलू गैस सिलेंडर में LPG किस अवस्था में संग्रहित की जाती है? तो 5 सेकंड का टाइम है, जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए कि जो घर के घरेलू गैस में सिलेंडर होते हैं LPG किस अवस्था में संग्रहित की जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर सी, तरल अवस्था में। अब बात कर लेते हैं LPG का फुल फॉर्म। तो इसका फुल फॉर्म क्या है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस। अब बात कर लेते हैं कि ये मतलब जो LPG में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? तो प्रोपेन प्लस ब्यूटेन। ठीक है, एग्जाम में पूछता है कि जो LPG गैस होती है उसमें कौन सी गैस से मतलब भरी होती है? तो प्रोपेन और ब्यूटेन रहती हैं। ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। अगला नंबर देख लेते हैं। अगला नंबर हमारा है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो जल्दी से इसका देख लीजिएगा कि कौन सा इसमें सही नहीं है। पहला नंबर देख लेते हैं, एक खाड़ी के एक छोर पर समुद्र और दूसरे छोर पर एक नदी होती है। दूसरा ऑप्शन है, एक खाड़ी में
नदी की तुलना में पानी खारा होता है। तीसरा ऑप्शन है एक खाड़ी व्यापक किस्मों की जैव विविधता का उत्पादक है। और चौथा ऑप्शन है खाड़ी पूरी तरह से घिरी हुई भी हो सकती है। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। और दोस्तों इसका सही आंसर जाता है ऑप्शन नंबर डी, खाड़ी पूरी तरह से घिरी भी हो सकती है। ये गलत है दोस्तों, क्योंकि खाड़ी पूरी तरह से घिरी नहीं हो सकती है, क्योंकि एक खाड़ी किसी ओर से सागर या फिर महासागर से जुड़ी होती है। ठीक है, जैसे कि खब्बात की खाड़ी देख लीजिए। ठीक है, अगला नंबर देख लेते हैं। अगला नंबर है निम्न में से किसने माउंट आबू के पास कायादारा गांव में गौरी राजवंश के मोहम्मद गौरी को हराया था। तो 5 सेकंड का टाइम है, जल्दी से बताइए कि किसने मतलब कि गौरी राजवंश के जो मोहम्मद गौरी को हराया था। और दोस्तों इसका करेक्ट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर ए, भीमदेव सोलंकी प्रथम ने इनको पराजित किया था। कब किया था? तो 1178 में किया था। ठीक है, अब ये थे कौन सोलंकी प्रथम? तो ये गुजरात के चालुक्य वंश के राजा थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और बात कर लेते हैं दोस्तों मोहम्मद गौरी के बारे में। तो मोहम्मद गौरी कौन थे? तो ये भारत में मुस्लिम साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक है। ठीक है, इसके द्वारा प्रथम आक्रमण 1175 में किया गया था। अगला नंबर देख लेते हैं क्वेश्चन। अगला नंबर है यदि एक व्यक्ति रिक्टस से पीड़ित है तो व्यक्ति में किस विटामिन की कमी से है? तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए, किस विटामिन की कमी से रिक्टस से पीड़ित आदमी होता है, बीमार होता है? और दोस्तों इसका करेक्ट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर डी, विटामिन डी की कमी से रिक्टस नामक रोग हो जाता है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि ये मतलब इनकी खोज किसने की थी विटामिन डी की? तो हॉपकिंस ने किया था। ठीक है, हॉपकिंस ने किया था। अब बात कर लेते हैं विटामिन डी का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? तो सूर्य की रोशनी। ठीक है, सूर्य की रोशनी से हमें विटामिन डी प्राप्त होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अगला नंबर देख लेते हैं। अगला नंबर है अंतरिक्ष यात्री जिसने अंतरिक्ष में प्रवेश करने और पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले पहले मानव बन गए थे। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए, प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन है? और दोस्तों इसका करेक्ट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर बी, यूरी गागरिन थे, जो कि सन 1961 में इन्होंने क्या किया था? अंतरिक्ष में यात्रा किया था। और इनका निवास स्थान जान लेते हैं। तो निवास स्थान क्या है? मॉस्को है। ठीक है, रूस का एक शहर है। ठीक है, इसी के साथ दोस्तों हमारा वीडियो समाप्त हुआ। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। और चैनल में नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।